आपने सही सुना कि हमारे मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बनने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बनेंगे। जैसे कि हम काफ़ी सालों से सुनते आए हैं कि दुनिया के रिचेस्ट पर्सन कौन है, जैसे कि गूगल के सीईओ कई बार रिचेस्ट पर्सन बने, उसके बाद बिल गेट्स काफ़ी सालों तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने, उसके बाद वॉरेन बफेट हो या फिर उसके बाद मार्क जुकरबर्ग हो या फिर अभी कहे तो जेफ बेजोस दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। पर अभी तक इंडिया का नंबर उसमें नहीं आया था, जो बात हमें खटक भी रही थी। पर अब वो टाइम आने वाला है, क्योंकि इंडिया के सबसे अमीर आदमी यानी कि मुकेश अंबानी अब दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन यानी कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने वाले हैं। वो कैसे बनेंगे और क्या स्ट्रैटेजी है उनकी, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अब अगर इंडिया की बात की जाए तो काफ़ी सालों से मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे अमीर आदमी है। पर अगर वर्ल्ड लेवल की बात की जाए तो हमारे बिलियनर जो वर्ल्ड के बिलियनर है उनके मुकाबले कहीं पर भी नहीं टिके थे। पर अब जो चेंजेस होने वाले हैं वो बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं। अगर मैं 4 साल पीछे जाऊं यानी कि 2016 की बात करूं, तब मुकेश अंबानी वर्ल्ड के जो बिलियनर है उसके क्लब में 36वें नंबर पर थे। तब उनकी नेटवर्थ 19.20 बिलियन डॉलर थी, यानी कि 19.20 बिलियन यूएस डॉलर थी, जो नंबर 1 पोजीशन से काफ़ी दूर थी। पर उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए और अभी वो दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी है। अब चलिए जानते हैं कि 2016 में जब मुकेश अंबानी 36वें नंबर पर थे, पर वो आज 5वें नंबर पर कैसे पहुंचे हैं और उसके बाद वो नंबर 1 पोजीशन पर कैसे पहुंचेंगे। अब ये जो सारे चेंजेस हुए हैं उनका सबसे बड़ा रीज़न अगर कोई है तो वो है जियो स्टार्टअप। यानी कि 2016 के सितंबर में जियो ने 4G सिम कार्ड में पहला स्टार्टअप किया था, जियो का सिम कार्ड लॉन्च करके। जब सारे मार्केट में 2G और 3G चल रही थी, तब जियो ने 4G लाकर मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया था और जियो का स्टार्टअप हुआ था जिसमें 1.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया गया था, जो अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप था। जैसे कि अगर हम 2016 के सितंबर के पहले की अगर बात करें तो तब मार्केट में 2G और 3G इंटरनेट हुआ करता था, जिसकी प्राइसिंग रेट काफ़ी ज़्यादा थी और 1 GB नेट केवल 198 रुपीज़ में मिलता था, वो भी 1 महीने के लिए। उसके बाद जियो ने मार्केट में डिस्ट्रप्शन ला दी, जैसे कि वो पूरे 30 दिनों के लिए 1 GB नेट प्रोवाइड करने लगा और फ्री कॉलिंग की सर्विस भी देने लगा, जो बाकी सारी कंपनियां नहीं कर पाई। और काफ़ी सारी कंपनियां हैं वो पहले से ही आउट हो गई, जैसे कि डोकोमो है, BSNL है और टेलीनॉर है। वो सारी कंपनियां तो पहले से ही आउट हो गई और दूसरी बाकी जो कंपनियां हैं जैसे कि वोडाफोन और आइडिया को मर्ज होना पड़ा और भारतीय एयरटेल भी काफ़ी लॉसेस में चल रही है। जियो ने एक ही झटके में अपना मार्केट कैप बिछा दिया और उन्होंने 4G सिम के साथ फ्री कॉलिंग के साथ वो मार्केट का नंबर 1 बन गया। और ऐसा करके 2018 में मुकेश अंबानी 19वें नंबर पर आ गए और उनकी नेटवर्थ तब 47.3 बिलियन डॉलर हो चुकी थी। अगर हम अभी की बात करें तो मुकेश अंबानी की अभी एनुअल नेटवर्थ 74.6 बिलियन यूएस डॉलर है और अभी वो दुनिया के सबसे 5वें अमीर आदमी है। अब हम जानते हैं कि कैसे मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बनेंगे और वो कई सालों तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने रहेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से वो फैक्ट है जिनके कारण वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्ट है जियो मार्ट का, जो अभी अभी लॉन्च हुआ है मई 2020 में, जिसका कॉन्सेप्ट ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल जैसा है। जैसे कि अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, उसी तरह से जियो भी अब ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में आ चुका है। जैसे कि पिछले कुछ सालों में ई-कॉमर्स इंडस्ट्री का इंडिया में ग्रोथ काफ़ी बड़ा है। जैसे कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की ग्रोथ तो हमने जानी ही थी, उसके बाद मेट्रा और काफ़ी सारे जो सॉफ्ट थे वो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हुए हैं। पर अब नहीं होंगे, क्योंकि जियो मार्ट आने वाला है जो सारे मार्केट को फिर से तबाह करके अपना मार्केट कैप बनाएगा। जैसे कि अभी तक छोटे व्यापारी और रिटेलर काफ़ी परेशान थे, क्योंकि जो सारे कस्टमर थे वो ऑनलाइन जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर उन्हें बढ़िया से बढ़िया ऑफ़र मिल रही थी, बढ़िया से बढ़िया डील मिल रही थी। तो जो छोटे बिजनेसमैन थे और रिटेलर थे वो काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उनका धंधा लॉस में चल रहा था। पर अब जैसे ही जियो मार्ट आएगा तो वो पूरे बिजनेस को चेंज करने वाला है। जैसे अभी तक हम अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस मंगवाते थे तब उनका ही फ़ायदा होता था, और छोटे जो शॉपकीपर है और रिटेलर है उनको काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि उनके कस्टमर ऑनलाइन जा रहे थे। पर जियो ने वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और नया एक बिजनेस मॉडल डेवलप किया, जिसे बोलते हैं O2O बिजनेस मॉडल, जिसमें
कस्टमर का भी फ़ायदा होगा और शॉपकीपर और छोटे रिटेलर का भी फ़ायदा होगा। जैसे कि पहले अमेज़न और फ्लिपकार्ट से हमें प्रोडक्ट मंगवाना होता था, तब हम उनकी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पर जाकर वो प्रोडक्ट को ऑर्डर किया करते थे और वो प्रोडक्ट हमारे घर पर 2-3 दिन में पहुंच जाता था, जिसमें शॉपकीपर और रिटेलर को कोई भी फ़ायदा हुआ नहीं करता था। पर जियो मार्ट ने थोड़ा अलग लेवल का मॉडल डेवलप किया है, जिसमें वो सारे एरिया में सबसे पहले रिटेलर और छोटे शॉपकीपर को अपने साथ जुड़ने का एक मौका देगा और जो भी शॉपकीपर और रिटेलर उनके साथ जुड़ेगा वो उन्हें सेल करने का मौका देगा। अब इन सारी बातों को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कोई लोकल एरिया में एक मोबाइल की दुकान है जो अपने एरिया में मोबाइल सेल करती है। अब उन्होंने जियो मार्ट के साथ अपनी पार्टनरशिप बना ली है। अब उसी एरिया का कोई कस्टमर अगर जियो मार्ट की एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पर जाकर कोई मोबाइल सर्च करता है और वो वहाँ पर ऑर्डर करता है, तब जियो मार्ट उसी एरिया में उनके साथ जुड़े हुए मोबाइल पार्टनर और रिटेलर के पास जाएगा और वहाँ से वो मोबाइल लेकर अपने कस्टमर तक पहुँचाएगा। उसमें कस्टमर को फास्ट सर्विस मिलेगी और उसमें कस्टमर का भी फ़ायदा होगा और उनके साथ जुड़े हुए रिटेलर और छोटे व्यापारियों का भी फ़ायदा होगा। अब मोबाइल ही नहीं बल्कि कपड़े या फिर सब्जी हो या फिर किसी भी टाइप की प्रोडक्ट हो जो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यानी कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों पर मंगवाते हैं, वही सारी चीज़ें जियो मार्ट पर भी मिलेगी और वो भी फास्ट सर्विस के साथ, जिसमें कस्टमर का भी फ़ायदा होगा और रिटेलर और छोटे व्यापारियों का भी फ़ायदा होगा। अब इसके लिए छोटे व्यापारियों को और रिटेलरों को जियो मार्ट के साथ जुड़ना पड़ेगा और उनके बेनिफिट को उठाना पड़ेगा। अगर ये बिजनेस मॉडल काम कर गया तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट के लिए काफ़ी बुरा टाइम आने वाला है। अब जैसे कि हम अभी लोकल प्रोडक्ट को या फिर लोकल कंपनियों को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी जियो के फेवर में रहेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जियो ने जियो के सिम में यानी कि 4G लॉन्च करके एयरटेल वोडाफोन को ख़त्म कर दिया था, उसी तरह से अमेज़न और फ्लिपकार्ट के लिए बुरे दिन भी आ सकते हैं। और अभी की अगर हम बात करें तो जियो मार्ट में 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, यानी कि जियो मार्ट अभी से स्टार्ट हो चुका है और आने वाले फ्यूचर में और भी उसमें इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो इस कंपनी का फ्यूचर अभी तो ब्राइट दिख रहा है। अब अगर जियो मार्ट का प्लान सक्सेसफुल रहा तो आने वाले 2 सालों में मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी गई तो भी 2-3 सालों में मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बनेंगे। क्यों, उस पर भी बात करते हैं। उसमें पहला रीज़न है रिलायंस पेट्रोलियम, जिसमें रिलायंस काफ़ी सालों से काम कर रही है और उसमें और भी आगे जा सकती है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है नेटवर्क 18। जियो टीवी इंडस्ट्री में अपनी 18 चैनल को चला रही है और भी उसमें बढ़ावा कर सकती है। यानी कि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो टीवी इंडस्ट्री में भी काम कर रही हो, बल्कि जियो उसमें भी काम कर रही है, तो जियो को उसका भी बेनिफिट मिल सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो है जियो ग्लास, जो जियो का आने वाला प्रोडक्ट है, जिसमें आपको एक ग्लास दिया जाएगा, वो भी 3D इफेक्ट वाला और वर्चुअल इफेक्ट वाला, जिसमें आप मूवी देख सकते हो, लाइव मीटिंग कर सकते हो और अपनी मोबाइल की स्क्रीन को देख सकते हो, या फिर जो मोबाइल में सारी एक्टिविटी कर सकते हो वो वहाँ पर आप ग्लास के थ्रू बड़ी स्क्रीन पर भी और 3D इफेक्ट में, होलोग्राम इफेक्ट में भी कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट मार्केट में टहलका मचा सकता है, तो उससे भी जियो की ग्रोथ की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। अब मैं अगर चौथे रीज़न की बात करूँ तो जियो की 5G इंटरनेट सर्विस जो आने वाले कुछ टाइम में आने वाली है, अभी उसकी टेस्टिंग चल रही है। तो जियो की 5G जो सर्विस है वो सबसे पहले इंडिया में लॉन्च होगी और उसके कंपटीशन में भी कोई नहीं है, तो उसके कारण भी जियो को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अब पांचवा सबसे बड़ा रीज़न है जियो टीवी और गीगा फाइबर, यानी कि जियो अपना गीगा फाइबर यानी कि जैसे GTPL होता है या फिर और भी इंटरनेट के जो केबल सर्वर है, उसी तरह से गीगा फाइबर ला रहा है। और जियो टीवी यानी कि जियो का वाईफाई के साथ जो केबल कनेक्शन है वो भी लॉन्च कर रहा है, तो उसका भी जियो को बेनिफिट मिलने वाला है। अब अगर हम छठे रीजन की बात करें तो वो है रिलायंस रिटेलर, यानी कि जैसे कि बिग बाज़ार होते हैं, उसके बाद डी मार्ट है, उसी तरह से जियो का अपना जो रिटेलर शॉप है वो है रिलायंस रिटेलर, तो उनका भी जियो को फ़ायदा मिलने वाला है। अब हम सातवें रीजन की बात करें तो जियो की छोटी छोटी एप्लीकेशन है जो उनको बड़े बड़े बेनिफिट करवा रही है। अब जैसे कि हम उनकी पहली एप्लीकेशन जियो टीवी के बारे में तो सब जानते ही है कि उसमें हम ऑनलाइन
टीवी वॉचिंग कर सकते हैं, तो वो तो एक बेनिफिशियल एप्लीकेशन है ही, पर उन्होंने और भी कई सारी चीज़ों पर काम किया है। जैसे कि जियो मीट है, जो अभी अभी लॉन्च हुई थी लॉकडाउन में, जब जूम एप्लीकेशन और गूगल मीट में कम्युनिकेशन बढ़िया नहीं हो रहा था और डेटा हैकिंग का खतरा बढ़ गया था, तब उन सारे सिक्योरिटी फीचर को और ज़्यादा इम्प्रूव करके जियो मीट लॉन्च हुई थी और सिर्फ केवल 2 महीने में 5 मिलियन डाउनलोड उसके हो चुके हैं, तो वो भी उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अब उसके बाद है जियो मनी, जो गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम को रिप्लेस कर रही है। अभी तक वो एप्लीकेशन काफ़ी चल नहीं रही, पर जैसे ही जियो मार्ट पूरी तरह से पूरे मार्केट में फैल जाएगा, तब जियो मनी से हम काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन कर पाएंगे और वो ज़्यादा पॉपुलर होगी। उसके बाद जियो साउंड करके एक एप्लीकेशन है जो शॉपिफाई और गाना.com जैसे एप्लीकेशन को रिप्लेस कर रही है। उसके बाद जियो क्लाउड भी है, जिसमें हम अपना स्टोरेज भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद और भी कई सारी एप्लीकेशन है जिसमें हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो उसमें भी जियो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि जियो के मोबाइल फ़ोन कितने काम कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने लोकल पब्लिक के लिए अफोर्डेबल प्राइस में काफ़ी सारे मोबाइल लॉन्च किए हैं, जिसमें जियो लाइफ है जो एंड्रॉयड फ़ोन है। उसके बाद जो जियो के छोटे फ़ोन है, यानी कि 1000-1500 में मिल जाते हैं, वो वाले फ़ोन है। तो जियो मोबाइल इंडस्ट्री में भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस के कारण चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार हो रहा है, तो उस टाइम पे जियो टीवी इंडस्ट्री में और मोबाइल इंडस्ट्री में और भी आगे बढ़ सकता है। वो मल्टीपल कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके और भी दमदार फीचर वाले मोबाइल लॉन्च कर सकता है। और भी कई पॉइंट है जो जियो को काफ़ी दमदार बना रहे हैं। जैसे कि हेल्थ में उन्होंने प्रैक्टो करके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उसके बाद एजुकेशन में एम्बाइब करके एक पोर्टल लॉन्च किया है जो बायजूस को और वेटनैट को रिप्लेस करेगा। अभी रिलायंस की मार्केट कैप 12 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, जो इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी अभी तक की है। जैसा कि हमने देखा कि जियो धीरे धीरे करके मार्केट में पकड़ जमा रही है और काफ़ी तेज गति से आगे भी बढ़ रही है। अब जियो की ग्रोथ ऐसे ही बनी रही तो आने वाले 2-3 सालों में रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होगी और मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी होंगे। अब अगर ऐसा होता है तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राउड मोमेंट होगी, क्योंकि भारत का कोई पर्सन दुनिया का सबसे बड़ा आदमी यानी कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बनेगा, जो हमारे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग होने वाला है। अब हम भी यही उम्मीद करते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री अपने गोल में कामयाब हो और भारत को सुपर पावर बनाने में अपना कंट्रीब्यूट करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहे।